वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों के लिए खास करके जनरल अवेयरनेस का एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें हर रोज आपके साथ 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि जनरल अवेयरनेस का जो है 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा यहाँ पे स्कोर करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस भी है। लेकिन जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत वास्ट सेक्शन है, इसीलिए जो है ये सीरीज स्टार्ट किया गया है कि कम से कम हर दिन आपके साथ 50 जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, जिस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है, ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। और ये जो डेली हम 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका एक जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और उसमें लगातार जो वीडियो बनाया जा रहा है सबको इंक्लूड कर दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हम इसमें लेते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो में देख रहे हैं, ये सीरीज में अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने लिया है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लिया है। वैसे सारे वीडियोस में हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को ही लेते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। वैसे जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट सेक्शन है, ये ध्यान में जरूर रखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे आपको इतना समझ में जरूर आ जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और किस तरह आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये एस्टीमेट कमेटी है। एस्टीमेट कमेटी जो है इसे कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी जो है ये कहा जाता है। नोट डाउन साथ में आप कर सकते हैं। कितने मेंबर होते हैं एस्टीमेट कमेटी में? 30 मेंबर्स होते हैं और सारे ही मेंबर लोकसभा से ही होते हैं। Which इंडियन क्रिकेट ग्राउंड होस्टेड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन इंडिया। तो फर्स्ट एवर टेस्ट मैच जो इंडिया में हुआ था, कौन से क्रिकेट ग्राउंड में इसे जो है खेला गया था, कौन से क्रिकेट ग्राउंड ने इसे होस्ट किया था? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, बॉम्बे जिमखाना इसका सही जवाब है। Which of the following Indian state has the largest forest कवरेज इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा गया है। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरेज अगर हम देखें तो ये जो है मध्य प्रदेश में, फर्स्ट में मध्य प्रदेश है, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड में जो है ये छत्तीसगढ़ है। ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट सर्व्ड द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस? तो सबसे लंबा टाइम तक अगर हम देखें तो कौन जो है ये इंडियन प्रेसिडेंट थे? तो इसका सही जवाब है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेन्योर इनका आप नोट डाउन कर सकते हैं। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये जो है इंडियन प्रेसिडेंट थे। ये प्रेसिडेंट जो थे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका जो है ये सही जवाब होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? वर्नाकुलर न्यूज़पेपर यानी कि इंडियन लैंग्वेज में जो है ये न्यूज़पेपर था। ठीक है, सभी को पता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, बंगाल गैजेट, सभी को पता है। लेकिन फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इंडिया कौन सा था? तो उसका सही जवाब है ये है समाचार दर्पण। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। रेलवे अब जो है इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, पूछा जाएगा पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कौन सा था। ठीक है, तो यही जो है समझना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप देख के एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। और सारे वीडियोस जितना भी बनाया जा रहा है डेली, सबको हमने एक ही प्लेलिस्ट में जो है इंक्लूड कर दिया है। सारे वीडियोस को जरूर देखना। इसी तरह वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है हमने लिया है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बार बार आपको रिमाइंड किया जा रहा है, सारे वीडियोस को जरूर देखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर? तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो इसका सही जवाब है ये है आर्टिकल 23। ये क्वेश्चन जो है 3 बार जो है ऑलरेडी रेलवे के अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं। व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार और इवनिंग स्टार, या फिर एंड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है वेनस। वेनस जो है इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वेनस है, ये जो बेसिकली प्लैनेट है, ये मॉर्निंग स्काई, ईस्टर्न कंट्रीज में मॉर्निंग स्काई में इसे देखने मिलता है और उसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज में अगर देखें अर्ली इवनिंग में से देखने मिलता है उनके स्काई में। इसी वजह से इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984? अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन क्या बनता था, क्वेश्चन ये बनता था कि कौन सा गैस जो है रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मरे थे। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में। लेकिन अब देखिए रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कौन सी कंपनी थी रिस्पॉन्स इसके पीछे? तो उसका सही जवाब है ये है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। ठीक है, पूरा नाम आप याद रख सकते हैं या फिर यूनियन कार्बाइड भी याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। Which गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल साकारी डिस्ट्रॉयर ऑफ साका? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्ता 2। चंद्रगुप्ता 2 जो थे, इन्होंने काफी सारे जो है टेरिटरीज, साकास के जो टेरिटरीज थे, इनको जो है इन्होंने जीता था, इन्हें एनेक्स किया था। इसी वजह से जो है इन्हें साकारी या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ साका भी कहा जाता है। इन्होंने ये टाइटल जो है खुद ही एज्यूम किया था। द कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। सैफ्टा का कौन मेंबर नहीं है? तो सिंगापुर जो है ये सैफ्टा का मेंबर नहीं है। कौन कौन मेंबर है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे सैफ्टा के मेंबर हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो जितने भी इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, कहाँ पे वो पर्टिकुलरली हैं, ये सारा जानना जरूरी है। रेलवे यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ये रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया, तो इसका सही जवाब है कटक में लोकेटेड है। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में ये प्रेजेंट है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट वाज सेट अप अंडर। तो ये जो है जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कंस्टिट्यूशन असेंबली जो है इसे बनाया गया था, तो ये जो है कौन से प्लान के जो है अंतर्गत जो है इसे बनाया गया था? उसका सही जवाब है ये है कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। तो जितने भी इस तरह के प्लान्स हैं, एक्ट्स हैं, इनको आपको जो है पढ़ना जरूरी है, यहाँ से एनालिसिस करें। ये क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ से एनालिसिस एटलीस्ट कर लें कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको जो है प्रिपरेशन करना चाहिए और कितना इन डेप्थ जो है ये प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करेंसी ऑफ मलेशिया, तो मलेशिया करेंसी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रिजिट। इसी तरह जापान के करेंसी के बारे में पूछा गया, अलग अलग कंट्री के करेंसी के बारे में, कैपिटल के बारे में जानकर जरूर रखना। और खास करके अभी कुछ कंट्री ने रिसेंटली जो कैपिटल अपना चेंज किया है, जो रिसेंटली चेंज हुए हैं वहां से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विस, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करा था? तो उसका सही जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। टिबेटियन प्लेटू इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ /n, तो इसका सही जवाब है टिबेटियन प्लेटू जो है ये इंटर माउंटेन प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू जो है किसे कहा जाता है? तो खास करके वो प्लेटू जो कि सराउंडेड है, माउंटेन रेंज से सराउंडेड है, तो इन्हें जो है इंटर माउंटेन जो है प्लेटू कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटूज सारे आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज हिस्टोरियन एज मिक्सचर ऑफ अपोजिट, तो इसका सही जवाब है ये है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्हें जो है बहुत सारे हिस्टोरियन ने जो है मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट कहा है। क्यों? तो एक बार अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाई देते हैं, लेकिन एक तरफ से देखें तो ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिखाई देते हैं। कभी कभी बड़े बड़े सजाओं के लिए जो है ये बहुत जो है स्ट्रिक्ट सजा नहीं देते थे, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे भी अगर सजा यहाँ पे कोई चीज़ से गलती हो जाए, छोटे छोटे भी अगर गलती हो जाए तो यहाँ पे फांसी का सजा दे दिया जाता था। तो इस तरह के जो है इनका जो है माइंडसेट कुछ था। तो इन्हें जो है कभी देखा गया है बहुत हम्बल थे ये, कभी देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो इसे एरोगेंट भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो समझ में आ गया होगा, इसी वजह से हिस्टोरियन ने इन्हें जो है मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट कहा है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फाउंडेड, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये बनाया गया था? तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्स टू रिड्यूस, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके साथ साथ ये भी क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही जवाब है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इससे जो है ये रिलेटेड है। Who ignited the spark of freedom that led to revolt of 1857, सबसे पहली बात रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने मिलेगा। तो हु इग्नाइटेड द स्पार्क ऑफ फ्रीडम दैट लेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 मंगल पांडे। मंगल पांडे अगर हम देखें खास करके जो है ये कौन से बेसिकली ये के पार्ट थे, ये जो है अगर हम देखें सिपाही म्यूटनी, मंगल पांडे जो थे एक सिपाही थे, ठीक है, सिपाही म्यूटनी से ही स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा अगर रिवॉल्ट 1857 आपने पढ़ा है। तो मंगल पांडे जो थे ये सिपाही थे इन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और इन्होंने जो है शुरुआत किया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट का जो यहाँ पे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था इसका ही सिपाही थे, और यहाँ से इन्होंने जो है शुरू किया था, इन्होंने स्पार्क जो है यहाँ से इग्नाइट किया था। खास करके इन्होंने जो है इसी जो है बेसिकली ब्रिटिश जो सर्जेंट थे इनके ऊपर अटैक करके इन्होंने जो है ये शुरू किया था। Which of the following film was directed by सत्यजीत रे? अगेन सत्यजीत रे वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्हें जो है ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट के वजह से ऑस्कर अवार्ड इन्हें दिया गया था। और पथेर पंचाली जो है इसी फिल्म के वजह से भी ये काफी ज्यादा नाम में आए थे। तो पथेर पंचाली जो है एक फेमस जो है फिल्म है जो इनके द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इन्हें जो है ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। द एग्जाइल ऑफ रूलर ऑफ विच किंगडम वॉज टर्म्ड एज द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, तो इसका सही जवाब है यह अवध। तो अवध किंगडम जो था ये फाइनली जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इसे एनेक्स कर लिया गया था, लेकिन इसके जो नवाब थे अवध जो किंगडम था, अवध जो टेरिटरी था हम कह सकते हैं, तो इसके जो खास करके नवाब थे ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है, इसीलिए जो है, लेकिन फाइनली उनका तो चलेगा नहीं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है अवध को अब एनेक्स कर लिया है, तो लोगों ने इसको इसी वजह से कहा था द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी। प्लेस वेयर रिवर मीट सी इज कॉल्ड, तो प्लेस वेयर रिवर मीट सी से जो है एस्ट्यूरी जो है ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हु वाज इंस्पिरेशन बिहाइंड संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है,
तो इस तरह के जो फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट की तरह लाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फूटलूज इंडस्ट्री। फूटलूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है ना जो कि बेसिकली पर्टिकुलर प्लेस या कंट्री पे उनका कोई जो है यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होता है, ठीक है। ये कहीं भी रिलोकेट कर सकते हैं, जैसे वॉच इंडस्ट्री हो गया, ये कहीं भी वॉच बना सकते हैं और पूरा वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गया, इसी तरह जो कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्री है ये कहीं भी जो है ये रिलोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्री अभी जो है मान लीजिए मुंबई में है, फ्यूचर में से बैंगलोर में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी एक जगह बनाकर ये पूरा जो है वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर सकता है। ऐसा कुछ इंडस्ट्री होता है जो डिपेंडेंट होता है पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर जो है कंट्री में डिपेंडेंट होते हैं कि उस लोकेशन में डिपेंडेंट होता है, लेकिन फुटलूज इंडस्ट्री वो होता है जो लोकेशन पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है, कहीं भी रिलोकेट कर सकते हैं। Which सुल्तान रोड द पोएट्री एंड हैड पेन नेम गुलरुखी। तो गुलरुखी इनमें से कौन सा जो है सुल्तान का जो है ये पेन नेम था, ये खास करके यहाँ पे पूछा गया, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर लोधी। Which of the following viceroy of India did take the initiative to create elected local government bodies। तो इनमें से कौन से जो वाइसरॉय थे who take basically the initiative to create elected local government body। क्वेश्चन काफी बार बना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रिपन। ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इसका सही जवाब है यह है 26 नवंबर, और कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहा जाता है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा नेशनल लॉ डे भी इसी दिन ही, इसी को ही ऑल्सो नोन एज कह सकते हैं नेशनल लॉ डे। इसी दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा बन के तैयार हुआ था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया। तो टोटल जो है 3 टाइप ऑफ जो है इमरजेंसी जो है इसे प्रोक्लेम किया जा सकता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, और उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आर्टिकल इन सबका याद रखना, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 पूछा जा चुका एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 357, और इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। व्हाट इज द नेम ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका नाम क्या दिया गया है, तो ये जो नाम दिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन विच कंट्री। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि कोऑपरेटिव जो फार्मिंग होता क्या है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, इसमें जो जितने भी फार्मर्स हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर गांव है, उसमें जितने भी फार्मर्स हैं वो लैंड उनका रहेगा, लेकिन एक ही साथ जो है उसमें फार्मिंग किया जाता है, सारे फार्मर्स मिलकर जो एक ही साथ फार्मिंग करते हैं, फिर जो प्रॉफिट आता है इससे वो इक्वल रेशियो में बांट लेते हैं, लैंड के रेशियो के हिसाब से वो प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देखा गया है डेनमार्क में है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल इज जॉइंट वेंचर ऑफ। तो ये जो है इंडिया और रशिया का जो है ये जॉइंट वेंचर है, काफी बार ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में, ध्यान रखना, आगे भी देखने मिल सकता है। बियरिंग स्टेट कनेक्ट्स। तो बियरिंग स्टेट जो है सारे स्टेट के बारे में वहां से जरूर पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है यह है आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑपरेशन ग्रीन इज गवर्नमेंट स्कीम फॉर। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है ये खास करके गवर्नमेंट स्कीम जो लाया गया था टू स्टेबलाइज द टॉप क्रॉप्स, जैसे टोमेटो हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, इनका शॉर्टेज ना हो। इनका शॉर्टेज अगर होता है तो बहुत ज़्यादा इनके प्राइस में हाइक आपको देखने मिलेगा। कभी कभी ओनियन जो है आप 120, 130, 140, टोमेटोज भी आपने देखा होगा 300 तक इनका प्राइस चला जाता है। तो खास करके इनका प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए जो टॉप क्रॉप्स हैं, इसलिए जो है ऑपरेशन ग्रीन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। लॉर्ड महावीराज ओरिजिनल नेम। तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो इनका जो ये देखिए यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन में रुकना इसलिए जरूरी है, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आते हैं। सिद्धार्था जो है यहाँ पे लिख के आते हैं, नहीं, जो लॉर्ड महावीरा थे इनका जो ओरिजिनल नेम था ये था वर्धमना। इनका जो ओरिजिनल नेम था वर्धमना जो है ये था, और महावीरा जी थे ये लास्ट और 24 जो है तीर्थंकर थे ऑफ जैनिज्म। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी बार यहाँ से बन चुका है। द एमिनेंट पर्सन एसोसिएटेड विद बरदोली। तो बरदोली सत्याग्रह किनके द्वारा लेड किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा जो है ये लेड किया गया था। तो काफी बार ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इट वाज लेड बाय हिम 12 जून 1928 में इनके द्वारा बरदोली सत्याग्रह लेड किया गया था। वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ये है गुलजारी लाल नंदा। 2 बार ये एक्टिंग जो है पीएम रहे। ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1964 में आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू ये एक्टिंग पीएम बने थे। उसके बाद फिर 1966 में, ठीक है, ये जो है आफ्टर डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री ये फिर से एक्टिंग पीएम बने थे। इन विच ईयर वाज द न्यू करेंसी सिंबल ऑफ इंडियन रूपी ऑफिशियली एडॉप्टेड।
तो जो नया सिंबल है कब जो है अडॉप्ट किया गया था, तो ये जो है 2010 में अडॉप्ट किया गया था। किनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था, तो उदय कुमार के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। व्हिच वाज द फर्स्ट व्हीकल टू सॉफ्ट लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो इसका सही जवाब है ये है लूना 9। और ये जो है सोवियत यूनियन का जो है एक जो है कह सकते हैं व्हीकल था जो कि सॉफ्ट लैंड किया था ऑन द सरफेस ऑफ मून। गुड्स दैट आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग द इमीडिएट नीड ऑफ कंज्यूमर बट प्रोड्यूसिंग अदर गुड आर कॉल्ड, तो इसे जो है कैपिटल गुड जो है ये कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन है, इसे जो है कैपिटल गुड कहा जाता है। डैश इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड फिल्म इन कलर, तो सबसे पहला जो है कलर में जो फिल्म बनाया गया था ये कौन सा था, तो उसका सही जवाब है ये है किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु हैज द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही कैन ओनली इम्पोज इमरजेंसी। इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन गोज टू, तो ये क्रेडिट किन्हें दिया जाता है, तो इसका सही जवाब है, काफी बार क्वेश्चन बना भी है, इंपॉर्टेंट में इसे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, काफी बार क्वेश्चन बना है, तो ये जो है MS स्वामीनाथन जो है इनको ये क्रेडिट जो है दिया जाता है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी पूछा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और क्रेडिट ऑफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिंग ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया जो दिया गया है MS स्वामीनाथन को दिया गया है। डैश लार्जेस्ट अर्दन डैम इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया, तो इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट अर्दन डैम है इंडिया में और सेकंड लार्जेस्ट है एशिया में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर से ही लिया गया है, तो इसका सही जवाब है यह है बानासुर सागर डैम। कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से स्टेट में, केरला में लोकेटेड है। इन विच ईयर सुएज कैनाल वाज ओपनड एंड दिस फर्दर स्ट्रेंथन बॉम्बे लिंक विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो सुएज कैनाल जो है कौन से ईयर जो है ओपन किया गया था। अगेन ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर से ही लिया गया है, 1869 में इसे जो है ओपन किया गया था। ठीक है, सुएज कैनाल कहाँ पे है, इजिप्ट में है, और काफी ज्यादा रेवेन्यू भी इजिप्ट जो है यहाँ से कमाती है सुएज कैनाल के थ्रू। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 प्रोवाइडेड ए जॉइंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर मॉडरेट्स रेडिकल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द, तो ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुस्लिम लीग। तो ये जो है खास करके लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन काफी बार जो है यहाँ से बन चुका है, आगे भी जो है आपको देखने यहाँ पे मिल सकता है। और लखनऊ पैक्ट जो है ये भी पूछा सकता है किन के भी साइन किया गया था, तो लाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बीच में ये साइन किया गया था। ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज किल्ड इन बैटलफील्ड, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी वाज द ओनली सुल्तान, पूरा दिल्ली सल्तनत में अगर देखें ओनली सुल्तान वाज किल्ड इन द बैटलफील्ड। डैश इज वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन इन इवनिंग, दिस कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज हंटर, तो इनमें से कौन सा जो है कॉन्स्टलेशन है जो कि इवन इवनिंग में भी देखा जा सकता है, और इस कंस्टलेशन को जो है ये हंटर जो है ये कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है ओरियन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इन विच ईयर फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्टेड इन इंडिया, तो फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम जो है कौन से ईयर जो है ब्रॉडकास्ट किया गया था इंडिया में, तो इसका सही जवाब है 1923। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह का वीडियोस का जरूरत है, जो कि समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें और RPF कांस्टेबल और SI जैसे एग्जाम को आराम से निकाल सके। द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदारो वाज फर्स्ट टाइम एक्सकावेटेड बाय एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, तो इसके पीछे कौन थे, तो इसका सही जवाब है ये है RD बैनर्जी वाज फेमस एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, जिनके द्वारा जो है फेमस इंडस वैली साइट जो है मोहनजोदारो, इनके द्वारा फर्स्ट टाइम एक्सकावेटेड किया गया था। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आज का 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, फिर कल लगातार जो है इसी तरह का 50 क्वेश्चन फिर से बनाया जाएगा, फिर इसी तरह जो है चलते रहेगा ये सीरीज। लेकिन मेक श्योर कि प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियोस को जरूर देखें, इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ पे कवर अप किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।